Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के जोन चुनावों की घोषणा कर दी गई है। प्रत्याशियों के द्वारा अपने नामांकन कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में सेंट्रल जोन से मंजू देवी ने डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नामांकन किया है और इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सेंट्रल जोन के डिप्टी चेयरमैन के पद पर दूसरे पार्टी के द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो इस तरीके से इनका जो है चुनाव निर्विरोध हो गया है और एक तरीके से डिप्टी चेयरमैन बन गई हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान बाद में होगा, 3 तारीख के बाद जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो वहीं इनकी अगर बात करें तो मंजू देवी जो नगर निगम चुनाव हुए थे तब आम आदमी पार्टी से चुनाव जीती थी और उसके बाद जो पार्टी में कई लोग जो गए भारतीय जनता पार्टी में, उसमें ये भी थी और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और इसके बाद अब इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेंट्रल जोन की डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। अभी हमारे साथ हम इनसे बात करेंगे। मंजू देवी जी, क्या कहेंगे? आपको तो पहले डिप्टी चेयरमैन बनाया गया और निर्विरोध आप जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे नरेंद्र मोदी जी का और अपने सांसद जी का और वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने हमें पार्टी में ये जिम्मेदारी दी है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, अब चूंकि आप एक पद पे जा रही हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी क्षेत्र को लेकर के? क्या काम होगा आप लोगों का, क्या कहेंगे? क्षेत्र आपको वार्डों की स्थिति तो पता है कि कितनी गंदगी हो रखी है, गाड़ियाँ नहीं हैं, टिप्पर नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है अभी। अब जैसे कि पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है तो हम सबसे पहले अपने दिल्ली को सफाई की तरफ मोड़ेंगे और वो सारी व्यवस्था करेंगे जो पहले नहीं थी। अच्छा, एक अभी वार्ड के तौर पे आप देख रही होंगी, अब आपको एक पूरे जोन की जिम्मेवारी मिलेगी जिसमें कई वार्ड हैं और एक अच्छा खासा दिल्ली का इलाका इसके अंतर्गत आता है। तो किस तरह क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अब पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो अब अपने वार्ड के साथ में हमें बाकी और वार्डों की भी सारी देख रेख करनी है। बाकी जिम्मेदारी जो दी है वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से हम निभाएंगे। जैसे कि टिप्परों का होगा, लाइटों का हो गया। अभी तक बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी। अभी आप देखोगे जगह-जगह कूड़ा हो रखा है, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी नहीं थी। सारे गाड़ियों के टेंडर खत्म हो रखे हैं, गाड़ियाँ टूटी हुई हैं सारी, तहस-नहस हो रखी हैं, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में गंदगी की एक लहर आ गई है। हम अब पार्टी ने हमें ज़िम्मेदारी दी है तो हमें सबसे पहले उस गंदगी को दूर करना है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आप लोग आम आदमी पार्टी से चुनाव जीत करके आई थी, क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी और भाजपा में ज्वाइन आप लोगों ने किया, क्या कारण? देखिए, जनता ने हमें चुना है अपने क्षेत्र के काम के लिए। जब हम अपनी जनता के लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, तो हमने हर जगह अपील की, मेयर से की, बाकी और लोगों से भी की, जितने सीनियर्स हैं हमने उनसे जाके बात की। लेकिन हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ना हमारी समस्या का और जनता की समस्या का कोई समाधान निकल रहा था। इसलिए हमें लगा कि अब हम इस पार्टी को जॉइन करने से हमारे सारे कार्य हो सकते हैं और जनता को वो सुविधा मिलनी चाहिए जो मिल सकती है जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस वजह से हमने पार्टी जॉइन की। अब जब से हमने पार्टी जॉइन की, जब से हमारा काम ट्रिपल इंजन की सरकार की वजह से ट्रिपल तेज़ी से चल रहा है। जैसे कि हम अभी यहाँ पे लगभग सारे रोड बन चुके हैं, नालियाँ, गलियाँ बन चुकी हैं। बस एक सफाई का है जो कि अभी हम बस पार्टी ने ज़िम्मेदारी दी है तो वो सफाई का काम भी हम बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कहते हैं कि जो प्रलोभन दिया गया बीजेपी के द्वारा, कुछ प्रभावित किया गया, तो क्या ऐसा कुछ रहा कि क्या लगता है इन आरोपों पर क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बस हमारे अंदर की अंदर आत्मा थी कि भई हम जनता के लिए काम के लिए आए थे। जनता ने हमें काम के लिए चुना था। हम उनका एक भी काम नहीं करा पा रहे। वो हमसे सवाल-जवाब करते, हम उन्हें कैसे जवाब दें जब हम उनका कोई काम ही नहीं कर पा रहे तो। बस हमने इसी चीज़ को लेके ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करी कि हमें जनता का काम नहीं कर पा रहे, हमें जनता का काम करना था। इसी कारण हमने ये डिसीज़न लिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी में लगातार आप देख रही होंगी कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हुए, कुछ लोग अपना दल भी बना लिए हैं। तो क्या कारण रहा, चूँकि आप उस पार्टी में रही हैं, चुनाव जीती हैं आम आदमी पार्टी, क्या कारण रहा जो इस तरीके की स्थिति आम आदमी पार्टी में लगातार देखी जा रही है? वो जो स्थिति हमारी थी वही स्थिति उनकी है।
जब हमारा कोई काम नहीं हो पाया तो वो भी कहीं न कहीं अपने क्षेत्र की समस्याओं से परेशान होकर उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। अच्छा। क्या नेता सुनते नहीं थे? मेयर जो थे या बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के थे, उन लोगों से आप लोग संपर्क नहीं करते? देखिए, आश्वासन सबने दिया लेकिन काम किसी ने नहीं किया। हुँ, अगर आज काम करते तो पार्टी भी बनी रहती और बाकी कार्य भी चलते रहते। हुँ। आगे आप क्या कहेंगे चूँकि अब आपको मौका मिल रहा है और जैसा कि आपने बताया और हो भी गया है, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। तो इसका कितना असर अब क्षेत्र में देखती हैं और अब जब नगर निगम में भी स्टैंडिंग कमेटी के रुके होने से कई टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या अब हो पाएँगे? कितना गति मिलेगा कार्यों को? अब जो काम पहले नहीं हुए, जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, चेयरमैन वगैरह जो पहले नहीं बने थे, अब मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से आ गई है, तो अब सारे कार्य होंगे जो पिछले 3 सालों से नहीं हुए। हुँ, और जो भी काम थे, जैसे अब सफाई को ले लो, लाइटों को ले लो, यहाँ के स्कूलों को ले लो, स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, रोडों को ले लो, लगभग ऑलमोस्ट सारे काम होंगे। हुँ। तो आप देख सकते हैं ये हैं जो इनका कहना है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उससे दिल्ली की जनता को लाभ होगा और जो विकास की गति है वो तेज़ होगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।